हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में 2 दिन पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से 2020 की जॉब नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें कुल मिलाकर 74 मतलब 74 पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं की बात करूं, उसमें कुछ वेरियस कैटेगरी के पोस्ट है, जैसे कि यूडीसी स्टेनोग्राफर और साथ ही साथ जेपीए और जेएस के। उसमें अगर इम्पोर्टेंट पोस्ट की बात करूं तो मैं ये पोस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट की भर्ती इसी कैटेगरी में होने वाली है, जो जूनियर परचेस असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर, जो कुल मिलाकर 63 पोस्टों की भर्ती है। टोटल पोस्ट वैकेंसी आर 63। तो इसके लिए अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो या तो बंदे का बीएससी होनी चाहिए या बीकॉम कंप्लीट होनी चाहिए, या तो बंदे का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस। इन किसी भी एक स्ट्रीम से अगर बंदे का डिप्लोमा, वो भी 60% के साथ कंप्लीट होना चाहिए, या तो बीएससी साइंस या बीकॉम कॉमर्स, या कॉमर्स सब्जेक्ट में अपना डिग्री, या तो साइंस सब्जेक्ट में अपना डिग्री, या तो कॉमर्स सब्जेक्ट में अपना डिग्री, या तो बंदे का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ईसी या सीएससी, किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा, और परसेंटेज 60% अबो या 60% होने चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2020 भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, इसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाउ टू अप्लाई फॉर डीएई जेपीएस जूनियर परचेस असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर 2020 पोस्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि इससे आपको हर दिन डेली गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन डिटेल्स और साथ ही साथ बेस्ट बुक्स, पढ़े जाने वाले बेस्ट बुक्स गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के रिलेटेड, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब डिटेल्स आपको हर रोज़ मिल सके। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हाल 2 दिन पहले ही, या 2 दिन या 3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ परचेस एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कि नॉन गैजेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्टों की भर्ती के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर इंपॉर्टेंट पोस्टों की बात करूं तो जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसमें कुल मिलाकर पोस्ट 63 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 9, अनरिजर्व कैटेगरी को 27 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के अंदर 6, ओबीसी के अंदर 17, एसटी के अंदर 4, एससी के अंदर 9 है। और क्वालिफिकेशन आपकी बात करूँ तो ग्रेजुएट इन साइंस, मतलब आपका बीएससी साइंस या बीए साइंस 60% के साथ आपका डिग्री होनी चाहिए, या 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 तो आपका कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% के साथ, 60% मार्क्स के साथ आपका कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यूजी मतलब बीकॉम, बीए कॉमर्स ऐसा, या तो और डिप्लोमा, या तो आपका डिप्लोमा होनी चाहिए किसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। यहाँ पर मेंशन किया है, या तो मैकेनिकल में, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा 60% के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और एज लिमिट मिनिमम 18 साल उम्र होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैक्सिमम आप 27 साल से कम ही रहनी चाहिए अप्लाई करने वालों कैंडिडेट्स की एज, एज ऑन 27 दिसंबर 2020। मतलब अगर 27 साल की बात करूं तो जो बंदे 1993 जिनका डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1993 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वही एलिजिबल है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1993 से पहले वो एलिजिबल नहीं है। और मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं, पे बैंड 25,500 प्लस आपको पूरा कुल मिलाकर 35,000 की सैलरी रहेगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं, 2 लेवल्स के टेस्ट रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव लेवल 1 टेस्ट। 2 टेस्ट एक ही दिन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सुबह में होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोपहर में होगा, और साथ ही साथ मार्क्स ऑब्टेन इन लेवल 2 टेस्ट ओनली। सो मीन्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा वो सिर्फ लेवल 2 टेस्ट, मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको फाइनल सिलेक्शन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट का वेटेज नहीं रहेगा, पूरा कंप्लीट वेटेज लेवल 2 टेस्ट, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन में उसी का वेटेज रहेगा।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट सिर्फ आपको लेवल 2 तक ही ले जा सकता है, आपको फाइनल सिलेक्शन में लेवल 1 मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं मिलाते, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप जो लेवल 2 का जो 2 बार में रहता है वही आपके मार्क्स मिलाते हैं। सो आप मार्क्स ऑब्टेन लेवल 2 टेस्ट ओनली, सो फाइनल क्राइटेरिया, और लेवल 1 टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग होना चाहिए आपको, जो कि शॉर्ट लिस्ट करता है और इंडक्शन ट्रेनिंग। और मैं लेवन वन टेस्ट की अगर मैं सिविल आवास की बात करूँ तो पेपर पैटर्न की बात करूँ तो कुल मिलाकर सुबह में एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटों का टाइम रहेगा, और कुछ चंद कैटेगरीज डिजेबल्ड कैटेगरीज विकलांग कैटेगरी वालों के लिए वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम रहेगा। और उसमें आपको 4 सेक्शंस आएंगे, 5 सेक्शंस आएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो BSc साइंस बेसिक कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड लेवल मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस, और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो BCom ग्रेजुएट से अप्लाई कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए शायद ये रहेगा बेसिक अकाउंट प्रिंसिपल्स, और जो डिग्री ग्रेजुएशन वाले या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये रहेगा। और साथ ही साथ सेक्शन 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थमेटिक, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज का सेक्शन रहेगा, और कंप्यूटर। वो 1 2 3 4 5 और 4 सेक्शन से इक्वली 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे। और लेवल 2 की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, और इसमें सिर्फ आपका एसे और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन एसे टाइप का या लेटर राइटिंग वो सभी इसमें चेक किया जाएगा, और ये कुल मिला के 100 मार्क्स रहेंगे, और 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, और जो कैंडिडेट डिजेबल्ड है उनके लिए 4 घंटे रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा लेवल 1 टेस्ट में, रॉन्ग आंसर होने पर 0.25 मार्क्स नेगेटिव डिडक्ट किया जाएगा, कट किया जाएगा टोटल मार्क्स में से। सो देख समझ के क्वेश्चन करना। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट के वीडियो के पास ले चलता हूँ साइट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हाल ही में निकला गया नोटिफिकेशन में जो JPS जूनियर परचेस असिस्टेंट और साथ ही साथ जूनियर स्टोर कीपर पे वैकेंसीज पे जो 63 पोस्ट दिया गया, उस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको DPS DA फॉर्म फ्लिक्स पर गूगल में सर्च करनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपको ऐसा मिलेगा, फिर आपको ये साइट पे क्लिक करनी चाहिए। राइट, क्लिक करें dpsda.formflix.in पर क्लिक करते ही आपको ऐसा स्क्रीन आएगा, और फिर यहाँ पर आपको डेट्स दिया जाएगा। फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 28 नवंबर 2020, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन आप 27 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पोस्ट डिटेल्स मतलब जो पोस्ट वैकेंसी में नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज है उसके डिटेल्स यहाँ पर है। UDC जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर 2, और फिर और आपको नीचे आनी चाहिए, और फिर आपको ये जो दिख रहा ना क्लिक या न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करनी चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा, और फिर आपको इसको क्लिक कर इस ऑप्शन को चुननी चाहिए, जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर। और आपको इसको चूज़ करते ही आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया जाएगा कि आप 60% के साथ आपको साइंस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या कॉमर्स BCom होनी चाहिए 60% के साथ, या आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में आपका 60% के साथ डिप्लोमा। कोई एक कंडीशन मतलब आपका कोई एक होनी चाहिए इस कंडीशन में, या तो आप साइंस में ग्रेजुएशन 60% के साथ होनी चाहिए आपका डिग्री, या तो BCom विथ 60% होनी चाहिए, या आपका डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ। तो फिर उसके बाद सेलेक्ट
येस हाँ बोलकर करना चाहिए। और फिर आप कैंडिडेट नेम लिखनी चाहिए, आपका नाम, राइट। कैंडिडेट नेम आपका नाम लिखनी चाहिए यहाँ पर। और फिर आपका नाम और फिर आपका मोबाइल नंबर। इसमें आपका नाम, फ्रेंड्स वेट, सबसे पहले आपका नाम लिखनी चाहिए यहाँ पर। और फिर आपका, और नेक्स्ट कैटेगरी, मतलब आप इसमें आपका कैटेगरी, आप अगर ओसी से हो तो अनरिजर्व हो तो अनरिजर्व, या आपका ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, या आप ओबीसी रहे तो ओबीसी, एससी रहे तो एससी, या एसटी रहे तो एसटी। आप जिस कैटेगरी से रिलेट करते हैं वो कैटेगरी से रिलेट करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप क्या ये मतलब डिजेबिलिटी, आप इधर डिजेबल्ड हो या नहीं हो, आपको यहाँ पर चूज़ करनी चाहिए ये हाँ या ना। और साथ ही साथ क्या आप जम्मू से आदिवासी है, आर यू डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। और साथ ही साथ क्या आप डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी से रिलेट करते हो या नहीं, इसके भी आपको चूज़ करनी चाहिए। नो अगर हाँ तो हाँ, या तो ना। क्या आप एक सर्विस मैन हो, इसे भी आपको चूज़ करनी चाहिए। और साथ ही साथ इसे भी चूज़ करना है कि आप परिवार के सदस्य हो जो 1984 के दंगे में मारे गए, तो अगर हाँ तो हाँ, या ना तो ना। और साथ ही साथ आपका जेंडर, लिंग, मेल या फीमेल या अदर, ट्रांसजेंडर अगर है तो अदर, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। और साथ ही साथ आपको अपना ईमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रेजेंट आपका वर्किंग ईमेल है, जो अभी एक्टिव ईमेल है, उसी को आप इसमें फिल करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर देनी चाहिए यहाँ पर। और फिर आप डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पहले आप इस बॉक्स में दबानी चाहिए। और फिर आपको एक पासवर्ड जनरेट करनी चाहिए। और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि एक कोई कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मतलब आपको समझाऊंगा, आपको धीरे से समझाऊंगा इसके बारे में। इसमें ऐसा होना चाहिए कि कोई एक प्रोनाउन कैरेक्टर होनी चाहिए, जो स्टार या हैश, वो एक लेटर होनी चाहिए। और अपर लेटर एक होनी चाहिए, ए बी सी डी, अपर कैपिटल लेटर का एक होनी चाहिए। और साथ ही साथ लोअर लेटर्स मतलब ए बी सी डी, वो एक लेटर होनी चाहिए। और नंबरिंग्स वो पूरे मिलाकर, कुल मिलाकर मिनिमम 7 लेटर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 लेटर्स होनी चाहिए पासवर्ड में। आपको बाद में समझाऊंगा। और साथ ही साथ यही पासवर्ड जो आपने चूज़ किया, आप इसे यहाँ पर चूज़ कंफर्म कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी कोड, जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड जो दिया गया है 2NCT, मतलब जो कुछ सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया जाता है 2NCT, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी चाहिए। और फिर आखिर में सबमिट बटन दबा देनी चाहिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सबमिट बटन करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा कि आप श्योर हो, फिर आपको ये सबमिट करनी चाहिए। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। और जो ईमेल आपने दिया है, उस जो ईमेल आपने एंटर किया उस ईमेल को आप यूज़र नेम में एंटर करनी चाहिए। और पासवर्ड जो दिया है, क्रिएट किया है पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको पासवर्ड ऑप्शन में दबाना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए, किसी पेपर में लिख लेना चाहिए आप जब अप्लाई करते हैं तो। नाउ गाइस, दूसरे पेज में आ गए। सो यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल आपने दिया है, उस ईमेल को आप अप्लाई करनी चाहिए। जिस ईमेल से आपने लिखा है उस ईमेल को आप यहाँ पर देनी चाहिए, जो ईमेल आपने दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में। और साथ ही साथ जो पासवर्ड आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, उस पासवर्ड को आप इस सेक्शन में लिखनी चाहिए। और फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड जो है JNHW, जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिखाया जाता है, उसे अप्लाई लिखना चाहिए। और फिर आपको सबमिट बटन दबानी चाहिए।
जैसे आप ईमेल और पासवर्ड आप एंटर कर लेंगे, तो अगर आप ओसी और ओबीसी और या ओसी ओबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो आपको अगर ओसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको पेमेंट का मेन्यू आ जाएगा, पेमेंट पे जाएगा, और फिर वहाँ से आपको डेबिट कार्ड से 105 रुपये जो मेंशन किए फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, आपको बनकर फिर प्रोसीड होनी चाहिए। और जैसे आप प्रोसीड होंगे तो आपको ये पेज आ जाएगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग रखते हो तो आपको डायरेक्ट ये पेज आ जाएगा फ्रेंड्स। ये यहाँ पर आपका नाम रहेगा, और फिर यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम जो आप ऑलरेडी पहले ही एप्लीकेशन में भर चुके हैं वो नेम यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी होकर रहेगा। आपको बस यहाँ पर फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है फ्रेंड्स, और फिर आपका कैटेगरी जो ऑलरेडी आप कैटेगरी भी मेंशन कर चुके हैं पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही, सो यहाँ पर आपको ये वही कैटेगरी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और साथ ही साथ आपका जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो ऑलरेडी फिल करे वो भी दिखाई पड़ेगी, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूरे यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप होके ही रहेंगे। जो आप पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर से पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आप कर रहे थे वही यहाँ पर मेंशन किए होंगे। ये भी आप मेंशन ऑलरेडी कर ही लिए। यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन। यहाँ अब मैरिटल स्टेटस, या आप सिंगल हो या आप मैरिड हो, विवाहित हो या अविवाहित हो या डिवोर्स्ड हो या विडो, जो जो कुछ हो आप यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी आप ऑलरेडी फिल कर लिए ही होंगे। और यहाँ पर रिलीजन को भी आप यहाँ पर आपको ये रिलीजन का फिल करना होगा कि आप हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख। हाँ, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी या किसी की मुस्लिम, ईसाई या सिख या बुद्ध अगर कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू रिलीजन है तो इसे बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी को ब्लैंक छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप रिलीजन मेंशन करते हो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको आर यू एन एम्प्लॉय, मतलब आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए, वरना यहाँ पर नो बोलकर ऑप्शन क्लिक करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका एनुअल फैमिली इनकम, मतलब आपके पेरेंट्स माता पिता का जो एनुअल फैमिली इनकम, वार्षिक इनकम जो रहता है, वार्षिक वेतन, मतलब सैलरी पूरा 1 साल की सैलरी मिलाकर आपके माता पिता की कमाई, 1 साल की कमाई यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ नेशनली इंडियन। सो और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आईडी कार्ड मेंशन करना पड़ता है, और आईडी कार्ड में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, मैं बताऊँगा। ये 4 ऑप्शंस में आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, या तो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या तो पासपोर्ट। सो इन चारों में से कोई जो आपके पास जो आईडी कार्ड है वो मेंशन करना है, और उसका नंबर, आईडी नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है, आईडी नंबर। और साथ ही साथ आपको 3 चॉइसेस है। सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम एप्लीकेशन भरिए, ताकि आपके मनचाहे सेंटर में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़े। सो यहाँ पर 3 चॉइसेस देना होगा आपको। आपका फर्स्ट चॉइस यहाँ पर सिटीज़ भी मेंशन किया है, मैं आपको बताऊंगा स्क्रॉल में। बेंगलुरु एक है, चेन्नई एक है, दिल्ली एक है, हैदराबाद एक है, इंदौर एक है, कोलकाता एक है, मुंबई एक है। सो आपका फर्स्ट चॉइस आपका इसमें से एक चुन लेना चाहिए, और सेकंड चॉइस भी इसी में से चुनना है, और थर्ड चॉइस, मतलब 3 चॉइसेस आपके प्रेफरेंस वाइज आपको करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे ही आप कर लोगे उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन प्रेस करना होगा, राइट। और जैसे आप सबमिट बटन प्रेस कर दोगे, आप फिर इस पेज पर चले जाओगे, नेक्स्ट पेज आएगा। इसमें आपको एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, आपका पूरा पता यहाँ पर फिलअप करना है 3 ब्लैंक्स में। और साथ ही साथ आपको स्टेट मेंशन करना चाहिए, आप किस स्टेट से हो। साथ ही साथ आपको डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला से मेंशन करना है, और साथ ही साथ आपको पिन कोड मेंशन करना है इस ब्लैंक में। और फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, मतलब अगर आपका अभी का जो एड्रेस है वो वही परमानेंट एड्रेस है, या फिर आप कोई किराए घर में रह रहे हैं तो ये परमानेंट एड्रेस आपका जो परमानेंट एड्रेस, मतलब आप कोई स्टेट में हो प्रेजेंट और आपका नेटिव स्टेट दूसरा है, और परमानेंट एड्रेस नेटिव स्टेट है, तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पर मतलब यहाँ फिलअप करना चाहिए। वरना आपका अभी का जो आपका अभी जो रह रहे हैं वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो इस ब्लैंक को अगर टिक कर दोगे तो वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा।
और फिर आप साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्स, मतलब अगर आपके फैमिली में से कोई अगर रिलेटिव्स अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ये फिलअप करनी चाहिए कि नेम ऑफ द रिलेटिव, उनका नाम और साथ ही साथ आपका रिलेशन क्या है, और फिर उसके बाद सबमिट करनी चाहिए, इस बटन पे प्रेस करनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे आप सबमिट कर दोगे आपको ये पेज आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन चुननी चाहिए कि आप साइंस में से ग्रेजुएट हो या कॉमर्स या कॉमर्स हो, या तो आपने डिप्लोमा किसी मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में 60% के साथ की है। सो यहाँ पर ये चुननी चाहिए और फिर आपको यस दबाकर यहाँ पर आपका मेंशन करने चाहिए। एसएससी 10th में आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप बोर्ड से लिखे हो तो बोर्ड लिखिए, अगर सीबीएसई तो सीबीएसई, और साथ ही साथ पासिंग ईयर आप किस ईयर में पास हुए हो, और साथ ही साथ स्ट्रीम मतलब सोशल, इंग्लिश, सब्जेक्ट नेम्स लिखिए, सब्जेक्ट वाइज लिखिए, अगर इंग्लिश, हिंदी, सोशल, साइंस, हिस्ट्री, मतलब जो पूरे में सब्जेक्ट्स आपने 10th मैट्रिकुलेशन में पढ़े, ये इस ब्लैंक में लिखिए। और साथ ही साथ आपके मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे आपके एसएससी में, अगर 1000 का एसएससी का पेपर था तो 1000 यहाँ पर मेंशन करिए, और आप 10 मार्क्स मतलब 1000 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स आउट ऑफ 1000 आप कितने स्कोर किए 10th क्लास में, ये मेंशन कीजिए। यहाँ पर खुद ब खुद परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा आपके ऑप्शन, आपके यहाँ पर एंट्री के मुताबिक। और साथ ही साथ आपका ड्यूरेशन, मतलब 1 साल का मेट्रिकुलेशन जैसे था तो 1 साल मेंशन करिए, और रिमार्क्स आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ एचएससी मतलब 10+2 मतलब 12th स्टडीज़, उसका स्टेट बोर्ड, अगर स्टेट बोर्ड रहा तो स्टेट बोर्ड, या तो सीबीएसई रहा तो सीबीएसई आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ पासिंग ईयर, मतलब आपने किस ईयर पास किया, और साथ ही साथ स्ट्रीम्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक स्ट्रीम होता है, एमपीसी, या तो आपका बाईपीसी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा स्ट्रीम्स मेंशन करिए आप। एचएससी हिस्ट्री, कॉमर्स, सोशल, ऐसे मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स रहते हैं ना, वो मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स पूरा कितने मार्क्स का इंटरमीडिएट था, 1000 या 500 या 750, और उसमें से आपने कितने मार्क्स गेन किया, ये यहाँ पर आप फिल करना चाहिए, और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ड्यूरेशन 2 साल का रहता है, 2 साल फिलअप करिए, ये आप फिल कर भी सकते हैं या ज़रूरत नहीं है छोड़ सकते हैं। और फिर यूजी लेवल, मतलब आपने बीएससी की या बीकॉम, तो यहाँ पर आपका स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या कोई भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने की डिग्री, और साथ ही साथ पासिंग ईयर, स्ट्रीम जैसे कि बीएससी साइंस, 2-3 सब्जेक्ट्स रहते हैं ना बीएससी या बीकॉम में, वो स्ट्रीम यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए। टोटल मार्क्स, पूरे डिग्री का टोटल मार्क्स मिलाकर उसमें से कितने ऑब्टेन किया, और यहाँ पर खुद ब खुद परसेंटेज आ जाएगा। और ड्यूरेशन 3 या 4 साल आपने जितने साल किया आप कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भाई लोग यहाँ पर यूजी में ही आप अपना मेंशन कर सकते हैं कि आप डिप्लोमा ने किस, डिप्लोमा वाले भी यही यूज़ कर सकते हैं ये स्क्रॉल को। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिया है कि आप अगर कंटिन्यू कर रहे हो, अभी स्टडीज़ आपके चल रही है, मतलब मास्टर्स कर रहे हो या डिप्लोमा वाले बीटेक कर रहे हो, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस ब्लैंक में। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। और फाइनली इसे सबमिट बटन दबा देना। और फ्रेंड्स फाइनली आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, ये एप्लीकेशन आएगा, और जिसमें आपको यहाँ पर ये कलर फ़ोटो, अभी हाल ही में उतरी गई कलर फ़ोटो चिपकाना चाहिए, और उसका मैक्सिमम साइज़ जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए, और मिनिमम 20 KB रहनी चाहिए, और मैक्सिमम 50 KB रहनी चाहिए फ़ोटो का साइज़। और यहाँ पर उसके नीचे सिग्नेचर ब्लैक पेन से अगर साइन रहा तो अच्छा रहेगा, वाइट पेपर पे ब्लैक साइन ब्लैक पेन के साथ। सो उसका भी मिनिमम 10 KB रहनी चाहिए सिग्नेचर का साइज़, और मैक्सिमम आप 50 KB से बढ़कर नहीं रहनी चाहिए सॉफ्ट कॉपी साइन की, सिग्नेचर की फ़ोटो, मतलब सॉफ्ट कॉपी जो इसमें अपलोड, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए इमेज। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, एक वाइट पेपर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगानी चाहिए, मतलब अपने अंगूठे का मतलब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन डालकर उसका वेब स्कैनिंग कर इसमें अपलोड करनी चाहिए, वो भी मिनिमम 10 KB रहनी चाहिए, और मैक्सिमम 50 KB से बढ़कर नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको कैटेगरी, अगर आप EWS कैटेगरी या OBC या SC या ST से रिलेट करते हो तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी JPG फॉर्मेट, वो इमेज फॉर्मेट पे ही अपलोड करना चाहिए, वो भी आप मिनिमम 20 KB रहनी चाहिए, और मैक्सिमम आप
हाँ 100 KB, मतलब 100 KB से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए साइज़। और साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो डिग्री, मतलब पूरे क्वालिफिकेशन नहीं, अगर डिग्री बीएससी किया हो तो बीएससी, बीकॉम किया हो तो बीकॉम, या डिप्लोमा फाइनल ईयर का जो पूरा टोटल मार्क्स मेमो रहता है ना, वो आप इमेज फॉर्मेट में वेब स्कैन कर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और पूरा अपलोड कर आप सबमिट बटन दबाना चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये फाइनली ये पेज आएगा। ये मैं लास्ट स्क्रीनशॉट छोटा खींचा हूँ, इसे बहुत पूरा लंबा पेज आएगा, जो अपने नाम, पूरा अता पता जितना आपने दिया है पहले से, वो पूरा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और साथ ही साथ आपने जो जो फोटोस अपलोड किया वो यहाँ पर मेंशन भी किएगा, अगर करेगा। और अगर इसमें आपने कोई गलती कर बैठी तो अब यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन भी रहेगा। बैक अगर दबाओगे तो आप चेंज कर सकते हो, वरना सबमिट कर सकते हो। अगर सबमिट कर भी लिया अगर गलती से, तो लास्ट में ये पेज आएगा और इसमें भी पूछा जाएगा कि आप एडिट करना चाहिए या तो लॉक करना। मतलब अगर ये आप रेड बटन दबा दिए तो पूरे को लॉक हो जाएगा और फिर एडिट नहीं कर सकते। अगर कुछ गलती कर बैठे तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि ये एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स कर आप जो जहाँ पर गलती की है वहाँ पर फिर एक बार ऑप्शन सेट कर सकते हो। वरना अगर सही अगर फिल कर लिए तो फाइनल लॉक कर लेनी चाहिए। सो इसके साथ आपका एप्लीकेशन हो जाएगा और फिर आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ले लो सके। फ्रेंड्स ये था वीडियो, हाउ टू अप्लाई फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कैसे अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा ये पूरा वीडियो आपने अगर देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल